यूपी पुलिस लखीमपुर खीरी के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा को तहवील में देने की अपील करेगी। कल इस सिलसिले में यूपी पुलिस अदालत में अर्जी दाखिल करेगी। कल मुलजिम आशीष मिश्रा को 12 घंटे की पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्रा तफ्तीश में पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहा था। आशीष मिश्रा पर पुरअमन एहतजाज कर रहे किसानों पर गाड़ियों से कुचलने का इल्जाम है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने अवामी जलसे से खिताब किया और यूपी और मरकजी सरकार को निशाना बनाया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर लखीमपुर मामले में आशीष की जगह अतीक होता तो उसके घर पर भी बुलडोजर चला दिया जाता। आशीष चूंकि एक बड़ी जात से ताल्लुक रखता है, इसलिए वोट बैंक की सियासत हो रही है। खून की कीमत नहीं, हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। जेलों में सड़ सड़ कर आज उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान बहैसियत अंडर ट्रायल है। कौन जिम्मेदार है इसका? आपके पास कोई लड़ने वाला है, कोई इस आवाज को बुलंद करने वाला है? और जहां तक ये जो लखीमपुर खीरी का वाकया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को जानना चाहिए कि वहां पर एक किसान भाई हमारे जिनकी कत्ल कर दिया गया, जिनका नाम नक्षत्र सिंह था। नक्षत्र सिंह का बेटा भारत की फौज में है, भारत की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। बाप उनकी बेवा नक्षत्र सिंह की बीवी कह रही है कि मेरे पति अपने बेटे से कहते थे कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं किसानी करके जनता की सेवा करूंगा। आशीष को पुलिस बुलाती है, 10 घंटे अपने थाने में बिठाती है और 10 घंटे में 10 मर्तबा आशीष को नाश्ता खिलाया जाता है। नाश्ता खिलाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि बबुआ अपने सास और ससुराल में मिलने गया है, अपने सास और ससुरे से मिलने गया है। गाड़ी बाप की हो और बाप की गाड़ी से 5 लोगों की मौत हो जाती है और बाप खुद कह रहा है कि मेरी गाड़ी है। बाप खुद कहता है अपनी तकरीर में कि सुधर जाओ वरना तुमको 2 मिनट में सुधार देंगे। तकरीर के 2 दिन के बाद 5 किसानों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते बोलो आप? क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी? बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चढ़ जाता उसके घर के ऊपर? गोरखपुर में पुलिस की बर्बरियत का शिकार हुए कानपुर के मनीष गुप्ता की अहलिया को सरकारी नौकरी दी गई है। मनीष की बीवी मीनाक्षी को कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ओएसडी के ओहदे पर फायज किया गया है। केडीए के अहलकारों ने कहा कि मीनाक्षी को चंद जरूरी लवाजमात पूरी करनी होंगी, इसके बाद वो अपने ओहदे पर ज्वाइन कर सकती हैं। मीनाक्षी फिलहाल अपने शौहर की ताज़ियती प्रोग्राम में मशगूल हैं। इसके बाद वो केडीई में ओएसडी के तहत ज्वाइन करेंगी। उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे अधिकारियों ने और मुझे बताया क्या क्या चीज़ें किस तरह मुझे वहाँ पे प्रोवाइड देनी है और पूरा सहयोग करेंगे ऐसा बता के सारे अधिकारियों ने मुझसे कंफर्ट जोन में रह के ज्वाइनिंग करने के लिए कहा। पुलिस की टीम, एसआईटी टीम भी बहुत तेज़ी से कार्य कर रही, लेकिन अभी भी मेरा इंसाफ अधूरा है। अभी भी मनीष को इंसाफ नहीं मिला है। मेरी लड़ाई तो अभी भी जारी है। शासन से अपॉइंटमेंट लेटर, नौकरी का जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो कल निर्गत हो गया था, तो आज हम लोग उसको लेकर के मीनाक्षी गुप्ता जी को उनको प्राप्त करा दिया गया है मूल कॉपी। और इसके क्रम में उनको जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, एक तो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के अभिलेख देने हैं और एक चिकित्सा जांच के प्रमाण पत्र होते हैं, सीएमओ
साहब के यहाँ से वो जारी होता है, तो उसके संबंध में अवगत करा दिया गया है। सीएमओ साहब भी संपर्क में हैं, वो भी जल्दी ही उनकी मेडिकल जांच करके प्रमाण पत्र दे देंगे। कानपुर में जुलूस मोहम्मदी हर साल धूमधाम से निकाला जाता है। यह जुलूस एशिया का सबसे बड़ा जुलूस माना जाता है। इस मरतबा भी इस जुलूस के हवाले से तैयारियां जारी हैं। हालांकि अभी तक इंतजामिया की जानिब से इस जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई। शहर काजी का कहना है कि इन्हें यकीन है कि इंतजामिया इस जुलूस की जल्द से जल्द इजाज़त देगी और हर साल की तरह इस मरतबा भी जुलूस निकाला जाएगा। जिस तरीके से जश्न चरागा करते थे, गलियां सजाते थे, सड़कें सजाते थे, घर सजाते थे और जलसे करते थे, मसाजिद में प्रोग्राम होते थे, वैसे ही होंगे। और इंशाअल्लाह ताला अब जो है 100, 200, 300 के आसपास परमिशन मिल जाती है, जिससे हमारे जलसे सड़कों पर जिस तरीके से मीलाद के होते थे वैसे ही होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कोरोना के लिए दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द पूरे हिंदुस्तान से इसका खात्मा हो जाए और तमाम लोग जिस तरीके से अभी बग़ैर किसी खौफ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आवाम से ये अपील करना चाहते हैं जुलूस के मुताल्लिक़ कि सब तरीके के जो जुलूस की तैयारियां कर रहे हैं वो करें। जिस तरीके से जो तैयारियां जिस चीज़ की हैं वो करें, जिस चीज़ की परमिशन। विजयवाड़ा में मुस्लिम हुकूक तंजीम ने मजहबी रवादारी की मिसाल कायम की है। मुस्लिम हुकूक तंजीम की जानिब से दशहरा त्यौहार के मौके पर मंदिर का दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों में ठंडे मशरूबात की तकसीम अमल में लाई गई। मुस्लिम हुकूक तंजीम के सदर फारूक शिबली ने बताया कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है, इसको बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। जो गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान की, उस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को और आपसी भाईचारे को मेंटेन करने के लिए जो दूर दराज इलाकों से जो भी अहबाब दफा चल रहा है, तो यहाँ पर जो है कई अहबाब जो है आ रहे हैं और धूप भी बहुत कड़क है। तो आज जो है हमने अपने दिल को बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से चंद शरबत और जो छाछ जिसको बोलते हैं, तो ये चीज़ें जो है जो भी मुसाफिर यहाँ पर आ रहे थे उन सबको जो है उनकी आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने वक्तन फ़वक्तन मुल्क और बैरून मुल्क में मुकम्मल कामयाबी के साथ अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने मुनफरद अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी बयान करता है। अमूल अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं अमूल की एक अनमोल कहानी। अमूल के 1979 में जारी विज्ञापन की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसकी कहानी दिलचस्प है। दुनिया में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में हुआ। निसंतान माता पिता के लिए यह घटना किसी वरदान से कम नहीं थी। अमूल ने यह विज्ञापन जारी कर टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक की कामयाबी पर खुशी जताई, लेकिन टेस्ट की जगह टेस्ट लिखकर संदेश दिया कि अमूल को आपके स्वाद का पूरा ध्यान है। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में आज इज्तिमाई शादी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। एहसास सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुनक्कदा इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में सादगी के साथ निकाह हुआ। इस प्रोग्राम में 11 नौजवानों की शादी का एहतमाम हुआ। साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान और रुकन असम्बली रफ़ीक खान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और शादीशुदा जोड़ों को दुआओं से नवाजा। साथ ही सादगी के साथ निकाह के पैगाम को आम किया गया। देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो इन्होंने जो इंतज़ामिया जो शादी जिस तरह की है वो शरीयत मुताबिक की गई है, और इसमें आम आवाम की उन गरीब बच्चियां और अमीर की बच्चियों की एक जगह पे बैठ के निकाह होना एक बड़ा संदेश जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक यहाँ के जो एहसास जो इनके तमाम जो इनके इंतज़ामिया कमेटी के जो लोग थे, इन्होंने एक पहल की, और उस पहल में सबसे अच्छी बात यह रही कि इन्होंने बच्चियों और बच्चों के वालिद या वालिदैन से किसी तरह की कोई मदद नहीं लेके इन लोग तमाम लोगों ने अपनी तरह से यहाँ एक पहल की, जिससे जो निकाह का शायद जयपुर का ही पहली निकाह होगी जिसमें किसी तरह का 1 रुपये का लेना देना किसी लोगों से नहीं किया गया। हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस बचत को अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाएं। खास तौर से माइनॉरिटी के अंदर कि आदमी की जो ज़रूरतें हैं, जो उसके खर्चे हैं, उसमें कैसे कमी आए। और बहुत से ऐसे परिवार मेरे पास रोज़ आते हैं जिनके पास
खर्चे को गुजारा करने के लिए पैसे नहीं होते और समाज में अपना वजूद रखने के लिए वो उनको शादियां करनी पड़ती है। तो कुछ लोग कर्जा लेके करते हैं, कुछ अपनी जो जीवन भर की बनाई हुई संपत्ति है उसको बेच के करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ा आराम मिलेगा इससे। एक बुराई बहुत बुरी तरह से फैल रही है कि शादी में बदउनवानियाँ फैल रही हैं। इस कदर अखराजात किए जाते हैं कि एक तबका जो कोने में बैठा हुआ वो ये अरमान करता है काश मेरे पास भी अगर पैसा होता तो इस तरह से शादी करता। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शादी को सादगी से करो, वो शादी सबसे कामयाब शादी होगी जिसमें सबसे कम खर्चा होगा। लिहाजा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने ये एहसास वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह खूब कोशिशें चल रही हैं, लेकिन कोविड का ज़माना है और मुख्तसर हम लोगों ने 11 बच्चों की और बच्चियों की शादी यहाँ की है। उसका असल मकसद ये कि अखराजात को कम करना, बदउनवानियों को कम करना और उस बची हुई राशि को, उस पैसे को तालीम पे, तरबियत पे और मुल्क की तरक्की पे खर्च करना। बेशक आज इज्तिमाई शादी को लेकर जो हमने यहाँ पे उत्साह देगा लोगों के अंदर और जिस खुशमिजाजी के साथ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ शरीक हुए, हमने हालांकि तादाद मुतय्यन की थी तो उतनी ही तादाद में लोग आए हैं। ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, उनकी वजह से हमारी मजबूरी थी कि कोविड में बुला नहीं पाए, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह था। आज इस शादी को लेकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ये पहल बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, जिससे हमारे समाज में फैल रही बुराइयाँ हम रोक सकें और इज्तिमाई शादी के अंदर। हैदराबाद में उर्दू स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2021 का अहतमाम किया गया। हैदराबाद उर्दू के हवाले से काफ़ी ज़रख़ीज़ ज़मीन है जहां उर्दू की आबियारी बहस्न खूबी की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में उर्दू की तरवीज और तरक्की के हवाले से मज़ीद इम्कानात तलाशने की कोशिश की गई। कॉन्फ्रेंस के मुक़र्रीरीन ने कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारों को तजावीज़ भी पेश की। पेश एक रिपोर्ट। हैदराबाद उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए अपनी मुनफ़रद शनाख्त रखता है। उर्दू की तरवीज व इशाअत के हवाले से यहाँ की अदबी और तालीमी हलक़ों की काविशें अयां हैं। उर्दू स्कॉलर ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में शहर के मारूफ तालीमी इदारे अनवारुल उलूम कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक शानदार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें मुक़र्रीरीन ने उर्दू की बका का अहद करते हुए इस ज़ुबान की मज़ीद तरक्की के इम्कानात पर रोशनी डाली। काम दिया, नाम दिया, ताम दिया। पहली बात तो ये है कि उर्दू हम सब की ज़बान है। जब मैं सीने पे हाथ रख के हम सब कह रहा हूँ तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। ये मोहब्बत, खुलूस, प्यार, हमदर्दी, तहजीब, तरबियत, आदाब महफिल की ज़बान है। सभी ने इसको परवान चढ़ाया है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मेहमान खुसूसी मेहदी शाह रुखी, कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरी ईरान ने भी शिरकत की। उर्दू के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू में फ़ारसी ज़ुबान का इम्तिजाज है। उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है। इस हवाले से कदीम ज़ुबानें हमारे माजी और कल्चर और रवायात की अक्कास हैं। Language is the most effective and living factor of today's connection with yesterday. Language alone is not the only factor that shapes a country, culture, or civilization, though. Linguistic diversity mainly contributes to the richness and beauty of national and local cultures and customs. उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के अगराज मकासद पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर इमाम तहसीन ने उर्दू के फ़रोग़ के लिए तमाम उर्दू ज़ुबान जानने वालों से ख्वाहिश की कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने घर से शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि उर्दू वाले खुद उर्दू को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके बायस उर्दू स्कूल बंद हुई हैं। इमाम तहसीन ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वार्ड सतह पर कम अज़ कम उर्दू ट्यूशन सेंटर बनाए जाएं, जिससे उर्दू की बका मुमकिन हो। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम उर्दू को प्रमोट करना है, हर घर से उर्दू की शुरुआत करना है। जैसा कि जो है अपने घर का नंबर प्लेट जो है सबसे पहले जो है मैं अपील करता हूँ उर्दू दान से कि जो है घर का नंबर प्लेट जो है अपना नाम का जो है उर्दू में रखे और अपने घर में जो है उर्दू पढ़ाएं। जिस तरीके से जो है आज उर्दू को जो है नेगलेक्ट किया जा रहा है, हम खुद जो है उर्दू को जो है नेगलेक्ट कर रहे हैं, उर्दू वाले खुद, तो अब कैसा जो है उर्दू आगे बढ़ेगी। तो मैं तमाम जो है उर्दू रीडर्स से जो है गुजारिश करता हूँ कि अपने घर से उर्दू की शुरुआत करें, घर में अखलाकी तालीम दे।
सरकार से ये बोलता हूँ कि उर्दू मीडियम स्कूल तो बहुत सारे बंद हो गए, तो अब आइंदा आने वाले जो है दौर में उर्दू और ख़त्म हो जाएंगी। तो इस ताल्लुक से जो मैं एक अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ हमारे CM KCR को, मोदी जी को, कि जैसा एक ट्यूशन सेंटर होता तो हर महल्ले में एक ज्यूरिडिक्शन में कॉर्पोरेटर के डिवीजन में जो है एक ट्यूशन सेंटर कायम करें ताकि उर्दू को जो है बरकरार रख सकें। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरबी और उर्दू खत्ताती की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। मोहम्मद रफ़ीउद्दीन माहिर खत्तात ने इस नुमाइश में अपने मुनफरद खत्ताती व पेंटिंग्स के नमूने पेश किए। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले अफराद ने फ़न खत्ताती के इन फनपारों को काफ़ी पसंद किया। आर्ट में हमेशा जो है कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ नई चीज़ पैदा हो। आर्ट सा जो बेसिक जहन बनता बेहतरीन हैंड राइटिंग से बच्चों को जो है शुरुआत में जो बात होती है गुड हैंड राइटिंग प्लस मार्क्स लाते हैं हर क्लास में, तो गुड हैंड राइटिंग की हैबिट का रखना हर बच्चों को, माँ बाप को बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। कैलीग्राफी में अपनी सलाहियत खुद डायरेक्ट देता, कंप्यूटर को जो है वो सलाहियत उसको पेश करना पड़ता। कैलीग्राफी का फ़न अपने हाथ में है तो वो खुद जो है निखार आ जाती। कैलीग्राफी जो है कंप्यूटर महदूद हो गई। आजकल क्या है हर एक का एक तख्लीक किए हुए चीज़ है, मगर जो तख्लीक जो क्रिएशन किया है जो वर्ड का वो उसकी अहमियत है। इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में सियासी शख्सियात, तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और MLC व वज़ीर आला की दुख्तर के कविता और इलाके के MLA को भी मदऊ किया गया था, लेकिन उनकी अदम शिरकत की वजह से उर्दू के चाहने वालों को मायूसी हुई। लेकिन कॉन्फ्रेंस में कई उर्दू स्कॉलर्स व अदबी शख्सियात व दानिश्वरों ने शिरकत की, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी मेहदी शाह रुखी, कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरी ईरान के अलावा जस्टिस बादशाह नवाज खान, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन जज क्रिमिनल कोर्ट और हुकूमत तेलंगाना के मुबस्सिर वेणुगोपालाचार्य, साबिक रुकन पार्लिमान के अलावा उर्दू तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद शरीक रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में आम आदमी पार्टी के दिल्ली से रुकन असेंबली दिलीप पांडे और चंचल शर्मा के बच्चों की कहानियों की किताब के उर्दू एडिशन का इजरा अमल में आया। टिपकी बूंदी के लड्डू कहानियों की किताब के इजरा के मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने बच्चों के लिए बेहतरीन और सेहतमंद अदब की तख्लीक की ज़रूरियात पर जोर दिया। किताब ऐसी ही है कि ये सिर्फ बच्चों की किताब नहीं है। अगर पेरेंट्स पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये किताब तो मेरे काम की भी है, बच्चों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए, कैसे उनको परवरिश देनी चाहिए, ये भी इस किताब में है। तो उसका बड़ा ख्याल रखा गया है। प्लस जो गैप थे, एक आइडियल बच्चों की किताब कैसी होनी चाहिए और क्या क्या अवेलेबल है बाज़ार में, उनमें जो गैप था उस अंतर को भी भरने की कोशिश की। इस किताब के कैरेक्टर को रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है। इस किताब में हमने जो मेल कैरेक्टर अमूमन हर स्टोरी में होता है हीरो, उस स्टीरियोटाइप को भी ब्रेक करने की कोशिश करी है। कोई सुपर पावर्स नहीं दिए हमने कैरेक्टर को, और बाल मनोविज्ञान के बहुत करीब रखने की कोशिश करी है। तो इन सब बातों का एक मिश्रण है ये किताब, और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ये किताब खाली बच्चों की नहीं है। जानिब से फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। जुबली हिल्स हल्के के जवाहर नगर हैदराबाद में कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। गरीब और मुस्तहक अफराद में मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। फाउंडेशन के सदर आसिफ हुसैन सोहेल ने बताया कि तकरीबन 1 लाख रुपए की कीमत पर मुश्तमिल दवाएं, राशन किट्स, मास्क व दीगर अशिया तकसीम किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि 300 से ज़्यादा अफराद ने कैंप में माहिर डॉक्टरों से इस्तिफादा किया। इस उगड़ा जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सकीना फाउंडेशन के जानिब से फ्री मेडिकल कैंप और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें स्ट्रीट कॉज भी इन्वॉल्व है और पीडियाट्रिशियन, डर्माटोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, मुख्तलिफ डॉक्टर्स इसमें शामिल है। करीब 1 लाख रुपए की दवाई सकीना फाउंडेशन के मेरे जानिब से दी जा रही है। ऐसे कैंप्स और भी करेंगे हम आगे, एरागड्डा, बोराबंडा, सुल्तान नगर, रहमत नगर, शेखपेट और मुख्तलिफ इलाक़ों में और ऐसे कैंप्स कंडक्ट करते जाएंगे, क्योंकि ये शहर हमारा है, ज़िम्मेदारी भी हमारी है। इसमें हेल्थी हैदराबाद बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है हमारे जानिब से, और काफ़ी देख रहे हैं गरीब लोग हैं यहाँ पे, मुस्तहिक लोग हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते कंसल्टेशन और मेडिसिन, हमारे जानिब से कंटिन्यू जो सो ये खिदमत की। करनूल कलाकार तंजीम की जानिब से गरीब और पसमानदा तबकात में कपड़े तकसीम किए गए। AP ट्रांसको AE के हाथों करनूल के इलाके रोज़ा दरगाह में गरीबों में कपड़े तकसीम किए गए। तंजीम के सदर
शफीउल्लाह ने बताया कि कोरोना की वजह से लाखों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। तंजीम के जिम्मेदारों ने गरीबों की मदद करने के मकसद से कपड़ों की तकसीम का फैसला लिया है। सिटी के अंदर RS रोड में और रेलवे स्टेशन रोड में, जैसा म्यूनसिपल एरिया में, म्यूनसिपलिटी रोड में, हॉस्पिटल के सेंटर में बहुत सारे लोग, बूढ़े लोग, उनको कपड़े भी बराबर नहीं। अगले 2 साल से पहले कोरोना आके जिसको भी काम भी बराबर शहर में नहीं मिल रहा है और बूढ़ों को भी खाना पानी बहुत तकलीफ़ से चल रही है। ऐसे जगह पर हमें साथ देना बोल को देखा नोलू शहर के कलाकार संघ से हमें इस कर्नूल शहर के अंदर रेलवे स्टेशन में जैसे बूढ़े लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए पूरे 30 और 40 लोगों को, बूढ़े लोगों को वहाँ पे उनको कपड़े देने को तैयार करके आज हमारे और हमारे साथियों के सामने रूबरू सबको सहाड़ियाँ उनको पहुँचाएँ। आज ये इस कार्यक्रम में हमारे कर्नूल जिला ट्रांसको के शहर के लोग और स्वच्छंद कार्यक्रमों वाले भी शामिल हुई। उन सबको मैं धन्यवाद। ज़िला कर्नूल में जामिया कमरुल हुदा की जानिब से नातिया मुकाबला मुनक्किद किया गया। डॉक्टर अब्दुल हक स्कूल में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुकाबले का इनकाद अमल में लाया गया। नातिया मुकाबले में तलबा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर मौलाना सैयद मुबशिर पाशा कादरी ने कहा कि जामिया की जानिब से हर साल मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद अमल में लाया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रोग्राम को मुनक्किद करने का मकसद तलबा में अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करना है। बेहतर मुज़ाहरा करने वाले तलबा में रकमी इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम में तलबा के अलावा असातिज़ा व दीगर ने शिरकत की। जैसा कि हम तमामी हज़रात जानते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना का आगाज़ शुरू हो चुका है। रबीउल अव्वल शरीफ की 1 तारीख़ है। इसी मुनासिबत से हम लोगों ने आगाज़ के शुरू होते ही रबीउल अव्वल शरीफ के फर्स्ट से ही हक़ स्कूल में इनामात रखे हैं। जो बच्चे नातिया प्रोग्राम रखे थे उसमें इनामात रखे गए हैं। जामिया कमरुल हुदा की जानिब से इंशाअल्लाह ताला दीगर प्रोग्राम्स भी चलते रहेंगे और बड़े पैमाने पर भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का इरादा है। रूस में तैयारा हादसे में 16 अफराद की मौत हो गई। इस तैयारे में 22 पैराट्रूपर्स को ले जाया जा रहा था जो किसी मकाम पर पैरा जंपिंग करने वाले थे। हादसे में 16 अफराद की मौत हो गई जबकि 6 अफराद को बचा लिया गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां उनका इलाज जारी है। रूसी इमरजेंसी वजारत के मुताबिक सुबह 9:23 पर तातारिस्तान में यह हादसा पेश आया। तैयारे की तकनीकी खराबी और नाक़िस रख रखाव हादसे की वजह बताई गई।